बाबा जी की प्यारी संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, हम लोग आज के इस कलयुग में पता नहीं किस चीज़ का घमंड करते हैं। जैसे कि बाबा जी कहते हैं हमें प्यार से झुककर विनम्रता से रहना चाहिए, लेकिन हम तो थोड़ा सा भी कुछ हमें ज़्यादा मिल जाता है तो उसको घमंड करने लगते हैं, हमें उस चीज़ का अहंकार हो जाता है। पता नहीं हम सत्संगी होकर भी किस चीज़ का इनकार करते हैं, या फिर सत्संगों का कोई भी अमल हमारे ऊपर होता भी है या नहीं। अगर इंसान खूबसूरती का घमंड करता है तो ज़रा किसी के बुढ़ापे पर भी नज़र मारिए, तुम्हें भी बुढ़ापा आना है। अगर आप पैसों का घमंड करते हैं तो उनको भी देखिए जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा तो आज है कल नहीं, यह सब दुनियावी चीज़ें हैं जो कि सदा हमारे साथ नहीं रहनी है, जो कि आज है कल नहीं है। इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। लेकिन संगत जी, हम तो इन सभी दुनियावी चीज़ों में ही फंस कर रह गए हैं। आज की साखी भी एक ऐसे ही नाम की कमाई वाली बीवी की है जिसके नाम की कमाई बहुत ही ज़्यादा थी, जिसका कहा इतनी ज़्यादा थी इसके नाम की कमाई कि इनका कहा सब सच होता था। फिर इन्हें इस चीज़ का घमंड होने लग गया तो बाबा जी ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। संगत जी, जैसे कि कभी भी हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो भी है ईश्वर का ही तो दिया हुआ है। संगत जी, यह बीवी जो भी किसी को आशीर्वाद देती थी या फिर किसी को जो भी दुआएं देती थी, सब सच हो जाता था। अब इस बीवी के परिवार वाले, आसपास वाले और रिश्तेदार भी यह बातों को जान चुके थे कि यह बीवी जो भी किसी को आशीर्वाद देती है वह सब सच हो जाता है। अब किसी को कुछ भी चाहिए होता था तो वो साफ बीवी से आके बोल देता था कि हमें इस चीज़ों का आशीर्वाद दे दो, या फिर अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानना होता था तो वो इस बीवी के पास आ जाते थे। लेकिन संगत जी, ऐसे ही इस बीवी की अपने पड़ोसियों से आए दिन छोटी मोटी बातों पे लड़ाई होती रहती थी। लेकिन एक दिन इस बीवी की लड़ाई अपने उस पड़ोसी से बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़े से कूड़े के ऊपर। तो यह बीवी बहुत ही ज़्यादा अपने पड़ोसियों को सुनाने लगती है, तो बहुत ही उन्हें भला बुरा कहने भी लगती है। संगत जी, जैसे कि पड़ोसी थे वो भी बोल रहे थे सामने से, लेकिन ये बीवी अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कहती है और गाली गलौज तक पे उतर आती है कि ये बीवी, क्योंकि इसे पता था कि इसका कहा सच हो जाता है, तो ये काफ़ी उनको बुरा भला कहती है आपके साथ यह बुरा हो, आपका ऐसे काम बिगड़े। इन लोगों की लड़ाई फिर इतनी बढ़ जाती है इस बीवी के बुरा भला कहने के कारण कि बात हाथापाई पे आने लगती है। तो बाकी के लोग इनकी लड़ाई सॉल्व करते हैं। उस समय के लिए यह बीवी घर के अंदर चली जाती है और फिर वहाँ पर बाबा जी के सामने अपने पड़ोसियों के लिए भला बुरा कहने लगती है। बाबा जी से कहने लगती है कि बाबा जी, इनका काम ऐसे बिगड़ जाए, इनका कुछ भी ना रहे, इनका सब कुछ ख़त्म हो जाए। काफ़ी मतलब कि इनके परिवार के लिए बुरा भला कहती है, क्योंकि उसे पता था कि जो वो कहेगी वो सच हो जाएगा। लेकिन यह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, इनका भला बुरा तो इनके साथ तो बुरा करना ही करना, ये अपना आपा ही खो देती है और उन पड़ोसियों के बारे में भला बुरा बोलती ही रहती है। ऐसे ही अब दिन भर दिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी और ये अपने इस चीज़ का घमंड भी करने लगी थी कि इसकी बातें सच होती हैं, क्योंकि इसमें पड़ोसी की कोई गलती नहीं थी। तो वो लोग इन पर केस कर देते हैं। और संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाए तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। और बाबा जी भी कहते हैं, भगवान भी, ऊपर वाला भी उनका साथ देता है जो सच्चे होते हैं। ना कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का घमंड है
तो क्यों ही करना। जैसे कि मैंने कहा, ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। अब आए दिन इस औरत का काफ़ी नुकसान होने लगा और अब इनको रोज़ाना कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और इसके घर वाले भी काफ़ी परेशान होने लगे। बच्चे भी काफ़ी चीज़ों से गुजरने लगे, क्योंकि पड़ोसियों की कोई गलती नहीं थी तो उनका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ और इस बीवी ने सब कुछ अपने हाथों से ही गंवा दिया था। सब कुछ अपने खुद ही इस बीवी ने नुकसान किया, तो इस बीवी का काफ़ी नुकसान हो ही रहा था आए दिन। अब यह बीवी और इसके घर परिवार वाले काफ़ी परेशान आने लगे और परेशान होकर बीवी बाबा जी के सामने आकर बैठती है, रोने लगती है, अरदास करती है कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आए दिन इस बीवी का भजन सिमरन भी कम होता जा रहा था और इसका भजन सिमरन जैसे पहले बनता था वो भी अब बात नहीं रही। दिन भर दिन इसका भजन सिमरन कम ही हो रहा था। फिर एक दिन इसे बाबा जी, जब ये भजन सिमरन पे बैठी होती है तो बाबा जी इसे दर्शन देते हैं और समझाते हैं, तो इस बीवी की आंखें तब जाकर खुलती है और फिर इस बीवी को अपनी गलती का एहसास होता है और यह फिर उसी वक्त जाकर विनम्रता से अपने पड़ोसियों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी ही गलती थी जो कि मैंने आप लोगों को इतना भला बुरा सुनाया और मैं ही कुछ ज़्यादा कहने लगी थी। इस वजह से जो भी आज मेरे साथ हो रहा है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने ही खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद किया है। हम लोग पड़ोसी हैं, इंसानियत के नाते हम लोगों को एक दूसरे के काम आने चाहिए और हम आपस में ही झगड़ रहे हैं। मैं ही रास्ते से भटक गई थी। ये सब बातें वो अपने पड़ोसियों से कहती है और इसके पड़ोसी भी काफ़ी समझदार थे, शांत स्वभाव के लोग थे, तो शुरू से ही जो कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तो वो भी अपनी गलती मानते हैं और अपना केस वापस ले लेते हैं। धीरे धीरे वो बीवी अपना भजन सिमरन भी करने लगती है। अब अपने नाम की कमाई और बाकी किसी चीज़ पर भी उसे जरा सा भी घमंड नहीं है। तो संगत जी, ये बताइए कि आप सभी भी जान गए होंगे कि कैसे बाबा जी ने उस बीवी की आंखें खोली। ये बताइए हम क्या इस दुनिया में लेके आए थे, कैसे बाबा जी ने इस बीवी का घमंड तोड़ा। ऐसे ही हमें भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। हम क्या इस दुनिया में लेके आए हैं तो क्या लेके जाएंगे। जो भी है सब तो उसका ही दिया हुआ है। हर चीज़ के लिए जो भी हमारे पास है उस कुल मालिक का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। पता नहीं हम बड़ा घर हर चीज़ का घमंड क्यों करने लगते हैं। अगर हमारा बड़ा घर है किसी का छोटा, तो हमें तो इस चीज़ का भी घमंड है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है और सत्संगी होकर ये सब करना तो बहुत ज़्यादा गलत है। संगत जी, आशा है आपको इससे सीख मिली होगी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने।